हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ixamBee। आज बात करेंगे IBPS SO राजभाषा परीक्षा में आने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायों के विषय में। केवल IBPS ही नहीं, अधिकतर अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी पर्याय वाले प्रश्न आते ही हैं। आज देखते हैं कि इन्हें किस प्रकार से हल करना है। पहला है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल शब्द का हम अधिकांश प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका हिंदी जो अर्थ होता है उसको भूल जाते हैं। अफोर्डेबल का अर्थ, पहला इसमें विकल्प दिया है रियायत। रियायत का अर्थ होता है कंसेशन। और आहरण दूसरा विकल्प दिया है, जिसका अर्थ होता है वापस लेना। और इसको आप बैंकिंग टर्म में अगर देखें तो विड्रॉल अकाउंट को भी कहा जाता है आहरण, चेक का आहरण करना। और विवेचन का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अफोर्डेबल का अर्थ होता है किफायती। किफायती अर्थात जो आपके बजट में है और जो इकोनॉमिकल है या फिर जो इनएक्सपेंसिव है। तो अफोर्डेबल का अर्थ होता है किफायती, जो चीज आप इजीली ले सकते हैं, जो आपके बजट में है। और अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? द अमेजन मार्केट प्लेस इज अ ग्रेट सोर्स फॉर affordable home decor items। affordable including rugs। तो affordable का अर्थ होता है किफायती। दूसरा है स्पर। स्पर शब्द का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, to encourage, प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना। और अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? her son's passion for computer games spurred her to set up a software business। अपने बेटे का कंप्यूटर गेम्स के लिए पैशन देख करके ही वह सॉफ्टवेयर बिजनेस की तरफ प्रोत्साहित हुआ। तो स्पर का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, मोटिवेशन। नेक्स्ट है स्लम्प। स्लम्प का अर्थ होता है डाउन ट्रेंड या डेप्रिशिएशन अर्थात मंदी। और फॉल इन प्राइसेस, प्राइस का गिर जाना, मूल्यों का गिर जाना, इसको कहते हैं स्लम्प। सेंटेंस किस तरह से बनेगा? दिस ईयर वी सॉ अ स्लम्प इन प्रॉफिट्स, कि इस साल हमने अपने प्रॉफिट्स में स्लम्प देखा, मंदी देखी। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का अर्थ होता है निरस्त करना, खारिज करना। सेंटेंस देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन एब्रोगेट लॉज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक समझे जाने वाले कानूनों को निरस्त कर सकता है। तो निरस्त करना, खारिज करना या फिर हटा देना, इसका अर्थ होता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है एब्रोगेट। एब्रोगेट अर्थात निरस्त कर देना। नेक्स्ट है एडजर्न। एडजर्न का अर्थ होता है स्थगित करना। डिसकंटिन्यू भी आप इसे कह सकते हैं और पोस्टपोन भी आप इसे कह सकते हैं। और जैसे द चेयरपर्सन हैज एडजर्न्ड द मीटिंग। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी और एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है खर्च करना। तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है पूंजीगत व्यय। और सेंटेंस अगर हम इसका देखें तो द बजट इज बेस्ड ऑन एन एडजस्टेड कैश बेसिस विच इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या अर्थ निकला? बजट समायोजित नकद आधार पर आधारित है, जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है ब्रीविटी। ब्रीविटी का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, सार बताना या ब्रीफनेस। इसे आप ब्रीफनेस भी कह सकते हैं, समरी भी कह सकते हैं। तो ब्रीविटी अर्थात संक्षिप्तता, संक्षिप्त कर देना। तो द ब्रीविटी ऑफ द कंसर्ट डिसअपॉइंटेड द ऑडियंस। द ब्रीविटी ऑफ द कंसर्ट, कार्यक्रम की संक्षिप्तता ने दर्शकों को निराश किया। कार्यक्रम इतना छोटा था, संक्षिप्त था कि दर्शक निराश हो गए। तो ब्रीविटी का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा कर देना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण, किसी चीज का संरक्षण करना, किसी चीज को बचाना।
और सेंटेंस कैसे बनेगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द ऑफिशियल्स। अधिकारियों द्वारा वन संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण। तो कंजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण करना, बचाना और उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट है करिंगडम। करिंगडम का अर्थ होता है शुद्धि पत्र, एन एरर टू बी करेक्टेड। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में या कानूनी पत्रों में कहीं पे अगर एरर निकल जाती है तो उसके लिए एक शुद्धि पत्र निकाला जाता है। आप समाचार पत्रों में भी देखते होंगे। करिंगडम को बोलते हैं शुद्धि पत्र। सेंटेंस कैसे बनेगा? अ करिंगडम हैज बीन इशूड रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। इस रिक्ति के बारे में एक शुद्धि पत्र निकाला गया है। करिंगडम का प्रयोग बहुत जगह आप देखते होंगे, लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आता है और उसका अर्थ होता है शुद्धि पत्र। एन एरर टू बी करेक्टेड, जो गलती सही की जाती है। अगला है इमोरल। इमोरल का अर्थ होता है अनैतिक, जो नियम के विरुद्ध हो। इट इज एन इमोरल एक्ट नॉट टू प्रोवाइड रिलीफ, कि समय पर राहत नहीं पहुंचाना एक इमोरल एक्ट है, अर्थात अनैतिक कार्य है। तो इस तरह से कुछ इंग्लिश के शब्दों का हिंदी मीनिंग आपसे पूछा जाता है। आगे भी हम इस प्रकार के अनुवाद संबंधी प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़कर परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए शुभकामनाएं।